तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। अहिल्या की स्तुति के माध्यम से हमें आध्यात्मिक संदेश मिल रहा है, अनूठा संदेश, अत्यंत गंभीर तात्पर्यपूर्ण, जो हम एक के बाद एक देख रहे हैं। ये प्रस्तुति तो बहुत सीधा है, सिंपल है, साधारण है, लेकिन इसके भीतर गंभीर आध्यात्मिक ज्ञान एवं अनुभूति निहित है। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को गहराई से लेना चाहिए। जैसे कि कई बार हम ये श्लोक चर्चा किया था, 59वां बालकांड का पंचम सर्ग का 1559। वहाँ पर एक साधारण प्रणाम निवेदन कर रहे हैं, लेकिन गंभीर अर्थबोधक है। हम लोग चर्चा किया था, आज भी उसको और विस्तार से चर्चा जरूरी है। वहाँ पर अहिल्या स्तुति किया था, नमस्तु पुरुषाध्यक्षः, नमस्तु भक्तवत्सल, नमस्तेस्तु जो पुरुष के अध्यक्ष है उनको प्रणाम कर रहे हैं, जो भक्त वत्सल है उसको भी प्रणाम कर रहे हैं। नमस्तेस्तु ऋषिकेश, नारायण नमस्तुते, सिंपल प्रणाम मंत्र है। जो पुरुष के सब पुरुष को परिचालन करने वाले हो, डायरेक्टर ऑफ ऑल बीइंग्स, एवं आप तभी भी भक्त वत्सला है। People can take refuge in you. बहुत भगवान अत्यंत ऊंचा है, that's not enough. ठाकुर कहते जान लो मैं कौन हूँ और तुम लोग कौन है, हमारा रिश्ता क्या है। मैं स्वयं परमेश्वर हूँ, तुम लोग भक्त हैं, रिश्ता क्या है, हम भक्त वत्सल है और इटर्नल रिलेशन। मत भक्तेषु अधिका पूजा, हमारे भक्तों को और अधिक पूजा करना चाहिए। और वो ऋषिकेश है, समस्त हमारे इंद्रियों का नियामक है, अधीश्वर है, तथा नारायण है, सबके भीतर रहने वाला, सबको वो कंट्रोल करने वाला। तो जब हम भगवान को महात्म कीर्तन करते हैं तो अपने आप हम छोटा बन जाते हैं, हम दीन हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है महात्म कीर्तन होना चाहिए भगवान को। वी मस्ट रियलाइज द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, देन ओनली आवर ईगो विल बी कर्व्ड। नहीं तो हम समझते हम बहुत बड़े हैं, एंड दैट इज द रूट ऑफ आवर डिस्टेंस, सेपरेशन फ्रॉम गॉड। इसलिए हम देखें जब अर्जुन श्री कृष्ण को अवज्ञा करते थे, बोल रहे हैं एकादश अध्याय में, स्वीकार कर रहे हैं जो अवज्ञा करके हम जो कुछ बोले हैं आप ये माफ़ कर लीजिए। हम सोचते थे हम सखा है, हमारी फ्रेंड है, आई डिडंट गिव सो मच रिस्पेक्ट। बट मैं जो भाई विश्व रूप देख रहा हूँ, अरे बाबा ये तो ईश्वर से भी परमेश्वर है, हजारों दूती वाले सूर्य है,
तो तब वो हम्बल हो गया। हम ये बोल रहे हैं जो एकादश अध्याय की, वो भी हम लोग कोट करके देखे हैं 39-40 श्लोक में। नमस्तुते सहस्राक्ष पुनश्च भूयोपि नमस्तुते नमस्पुरस्तात् अत पृष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वोतिव सर्वे। आपको सामने से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, बारंबार प्रणाम, हजारों बार प्रणाम, बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो विराट विश्वरूप दर्शन करके वो संकुचित हो गए। तो ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक बड़ा प्राप्ति है। इसलिए ईसा मसीह उनके पर्वतोपदेश में लिखा है, पर्वतोपदेश सर्मन ऑन द माउंट उल्लेख है। फर्स्ट सर्मन ऑन द माउंट, प्रथम, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। फर्स्ट मैं बता दिया, धन्य है वे जो मन से दीन है, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। So they will be the owners of the, they will be the enjoyer of the heaven, sure pass जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश का। तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हाउ अबाउट दी कंडीशन इन द अर्थ? हमारे प्रश्न होता है, ठीक है स्वर्ग राज्य तो मरण के बाद मरणोत्तर पुरस्कार हो गया, अभी वर्तमान में वो भी बता रहे हैं। अगेन इन थर्ड सर्मन ऑन द माउंट, ब्लेसेड आर द मीक फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी को प्राप्त करेंगे। बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड इन द नेक्स्ट, हियर एंड हियर आफ्टर, दिस वर्ल्ड एंड द हेवन, बोथ कॉमन एक्सेस हो गया थ्रू ह्यूमिलिटी। तो नम्रता हमारे जीवन में सबसे बड़ा एक देन है, क्योंकि सिर्फ इसके माध्यम से ही हम ईश्वर, स्वर्ग राज्य, धरती राज्य सब कुछ मिल जाएगा। ये बहुत ही शिक्षणीय विषय है। अभी हम देखते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण, उनके जीवन में ये प्रणाम करना प्रणाम सिखाना उनके जीवन में एक अभिनव देन है, अवदान है। ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री रामकृष्ण टू टीच others to be humble through pranam, salutations. गिरीश चंद्र घोष जो विशिष्ट भक्त थे, उनका विचार है भगवान इस युग में धराधाम में आए थे असुर दलन करने के लिए, एवं अस्त्र के माध्यम में असुर प्रहार करते हैं, बराबर करते हैं। धनुर्बाणधारी श्री राम, गदाधारी श्री कृष्ण, उधर रावण निधन किया था राम अवतार में, कृष्ण अवतार में कंसन निधन किया। तो रामकृष्ण अवतार में कौन राक्षस निधन किया? संशय राक्षस नाश महान, दी डीमन ऑफ आवर डाउट्स। ईश्वर है, भगवान है, हो सकता है,
सो ये जो संशय का प्रतिमूर्ति नरेंद्र नाथ को खड़ा कर दिया और उनके माध्यम से पूरे दुनिया को संदेश दिया, हाँ है, मैं देखा हूँ, न केवल मैं देखा हूँ, तेरे को भी दिखा सकता हूँ, दिखाया। ही इज आंसर फॉर ऑल संशय। अस्त्र क्या है? प्रणाम अस्त्र, ये अभिनव अस्त्र है। थ्रू प्रणाम ही हैज वन द बैटल। एक बहुत मार्मिक घटना है, सब जानते हैं कि गिरीश चंद्र घोष तो बड़ा घमंडी थे, ढंग कर रहे हैं। जो फर्स्ट मीटिंग में आया था, शाम हो गया, ठाकुर समाधि में चले गए, चारों ओर अंधेरा हो रहा है और पूछ रहे हैं सन्ध्या की हुए थे। गिरीश चंद्र घोष बड़ा गुस्से में आ गया, ढोंग कर ये ढोंग कर रहे हैं, इज स्वेनिंग, चारों ओर अंधेरा हो गया, देख नहीं सकते हैं और पूछ रहे हैं अंधेरा हुआ है। लेकिन उनका जो अभी चेतना वो जागृत में नहीं था, वो अति चेतन में थी। तो जगत का, दुनिया का जो अवस्था है वो उसको उन्नीत है, उसको पता नहीं, इसीलिए पूछ रहे हैं। हम जब चेतन अवस्था में रहेंगे तब अवचेतन में, सपना में क्या हो रहा है हम नहीं जान सकते। जब सपना में रहेंगे जागृत में क्या हो रहा है नहीं दे सकते। गिरीश को तो पता नहीं। तो जब बोल रहे हैं कि ये ढोंग करे, तब ठाकुर उस अवस्था में बोले ना ये ढोंग न है, ढोंग न है। वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे जान लिया, तो मेरा मन, किसी को बोला नहीं। तब तो वो पहले ताज्जुब। फिर एक दिन आया गिरीश चंद्र घोष को, देखते ही ठाकुर प्रणाम किया। कहाँ श्री रामकृष्ण परमहंस, कहाँ गिरीश चंद्र घोष, प्रणाम किया ना। अगर किसी ने आपको प्रणाम किया, आपको तो प्रति नमस्कार करना पड़ेगा। तो ठाकुर प्रणाम कर रहे और गिरीश चंद्र कम से कम 2 हाथ जोड़ करके प्रणाम, प्रति नमस्कार करना पड़ा, ऐसे काटसी करना पड़ा, हम लोग करते हैं। फिर ठाकुर प्रणाम किया, फिर उसको प्रणाम करना पड़ा, फिर प्रणाम किया, भूमिष्ठ होकर प्रणाम कर रहे हो। ये तो कह दिया ताज्जुब आदमी है, कितना बार प्रणाम करें? 12 बार, जितना बार किया उतना भी वो प्रणाम किया। फिर हार गए, डिफीटेड। उन्होंने कहा प्रणाम मंत्र में भी मुझे हरा दिया। आई हैव बीन डिफीटेड सिंपली बाय दिस एक्ट ऑफ मेकिंग प्रणाम। और ये प्रणाम से ही गिरीश का सारे जो घमंड चूर हो गया। बराबर के लिए ठाकुर के गुलाम बन गया। प्रणाम अस्त्र। कहा जाता है प्रकृष्ट रूप से नाम लेना ही प्रणाम है। भगवान को पास जाने के लिए भगवान का अनुध्यान होना चाहिए। इसीलिए पहले अहिल्या भगवान का गुण कीर्तन का अनुमोदन किया, गुण का ध्यान। नाना प्रकार का गुणावली है, आप सबके भीतर है, इतना स्तुति किया। उसके बाद में आगे और भी सहज प्रक्रिया चले गए। प्रणाम, प्रणाम करने से हमारे मन ईश्वर के पास अहंकार हीन होकर, अहंकार शून्य होकर पहुंच जाता है, एवं तभी भगवान का जो कृपा हम उपलब्ध करते हैं। In order to receive, we must be humble. कॉन्केव सर्विस होना चाहिए, कॉन्वेक्स सर्विस नहीं। ऊंचा ढीपी से पानी नहीं बलता है, नीचू जमे होना चाहिए। इसीलिए बताया बेसड द मीक for they shall inherit the earth। स्वर्ग और पृथ्वी सबको भोग करने वाला वह है जो मीठ है, और प्रणाम से ही वो हम प्राप्त करते हैं।
हमें गर्व होना चाहिए कि हमें भारत में भारत की मिट्टी से हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पर ये प्रणाम एक कल्चर है, संस्कार है। बचपन से किसी को बोलना नहीं चाहिए, इज इन अ सिस्टम। जो बुजुर्ग है उनको प्रणाम करना चाहिए। द सीनियर्स आर टू बी रेस्पेक्टेड। इज इन अ सिस्टम, वी डोंट हैव टू स्पेंड मच टाइम टू लर्न इट। अगर आप सोचिए, अगर आप विदेश में जाके देखिए, व्हाट दे डू, शेक हैंड्स। प्रणाम का कोई कल्चर ही नहीं है। फ़र्क देखिए, अगर प्रणाम उनको दिमाग में बैठाना कितना कठिन होगा। जो विदेश से आकर जब प्रणाम का कल्चर सीखते हैं, वो धन्य है, इतना आसान नहीं है। इसलिए विदेश से वो ट्रिप होने के बाद ही पता चलता है भारत का क्या महिमा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जब पाश्चात्य भ्रमण करके भारत भूमि में प्रत्यावर्तन किया, तब उनको पूछा गया, क्योंकि पाश्चात्य का जो वैभव, वी थिंक देयर द एफ्लुएंस ऑफ द वेस्ट, शंकाचोद एफ्लुएंस है, एफ्लुएंस तो है, एवरीथिंग इज ए मच एलिवेटेड स्टेज। तो जब स्वामी जी को पूछा गया, आपको इस परिप्रेक्ष्य में भारत का कैसे लग रहा है, तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि भारत के प्रति मेरा प्रेम 1000 गुण बढ़ गया। He could realize the greatness of India when he visited the West. भारत के धूलिकणा हमारे लिए पवित्र है। यह है स्वामी विवेकानंद की अनुभूति। Very dust of India is sacred to me। ये है उनका अनुभव। तो ये जो प्रणाम का एक उदाहरण से बता रहा हूँ, ये प्रणाम का जो कल्चर है, इट इज विद इन अस, दिस शुड बी इन्वाइव्ड। अभी वर्तमान में पाश्चात्य जो इन्फ्लुएंस है हमारे आगामी प्रजन्म, इसको दरकिनार कर दिया। इट्स नॉट सो मच कल्चर एनी मोर, पहले जैसे होता था। इसको पुनः प्रवर्तन करना चाहिए, जो कि अहिल्या के स्तंभ में परिस्फुट हो रहा है, जो कि अर्जुन का स्तंभ में परिस्फुट हो रहा है। अगर हमें आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, अजीसा मसीह के बानी याद करके हमें हम्बल होना चाहिए। प्रणाम करने से जो श्री रामकृष्ण के विशेष अवदान, भूमिष्ठों के प्रणाम कर रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करने से हम छोटा नहीं बन जाते, हम बड़े बन जाते हैं। हमारे आध्यात्मिक गरिमा विकसित हो जाता है। इसलिए अहिल्या के स्तंभ हमें अनुसरण करके नम्र होना पड़ेगा। प्रणाम को हमारे जीवन में अपनाना जरूरी है। ये प्रसंग और भी आगे का दिन अहिल्या का जो और भी उन्होंने उद्घाटन किया प्रणाम के बाद, भगवान के रूप का ध्यान, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, वो जप यज्ञ चल रहा है,
विश्वव्यापी ग्लोबल नेटवर्क में हमारे आप लोग सब ज़रूर अपने अपने निर्धारित समय पर जप यज्ञ अंश लेते हुए इसमें सम्मिलित होंगे। अभी गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण की क्लास है, प्रवचन मेरा ही है, एवं शाम को 4:30 बजे व्यक्तित्व के विकास युवाओं के लिए निर्देशित ध्यान एवं भारतीय व्याख्यान फ्रॉम लेक्चर्स फ्रॉम कोलम्बो अल्मोड़ा अवलंबन करते हुए एवं शाम को आरती के उपरांत सामूहिक भजन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।